नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ व्रत कथाओं में। प्रिय भक्तों, आज हम रसपान करेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 26 का और साथ ही सुनेंगे भगवान की लीलाओं का अगला भाग भी। तो आइए अपने मन में गौरीपुत्र गणेश और इष्ट आराध्यों का ध्यान करते हुए कथाओं का रसपान करते हैं। भगवान शंकर की लीलाओं के अगले भाग में आज हम उपमन्यु की शिव उपासना नामक पौराणिक कहानी के वर्णन करने जा रहे हैं। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। पूर्व जन्म में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। बचपन से ही वे अपने मामा के घर रहते थे, क्योंकि दरिद्रता उनके अपने घर तो जैसे पैर तोड़कर बैठ गई थी। मामा के यहाँ बालक उपमन्यु के साथ सद्व्यवहार नहीं होता था। रूखा सूखा भोजन भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिल पाता था। अपनी स्नेहमयी जननी के साथ किसी प्रकार यहाँ रहकर वे बचपन गुजार रहे थे। एक दिन बालक उपमन्यु को कहीं से थोड़ा सा दूध पीने को मिल गया। बालक ही तो ये माता के पास जाकर उससे और दूध मांगने लगे, किंतु तपस्विनी माँ को दूध कहाँ से मिलता। उसने किसी तरह कुछ बीजों का संग्रह किया और उन्हीं को पानी में पीसकर नकली दूध बनाया और बालक उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु अपनी माता से बोले, माँ, यह दूध नहीं है। माता को अपनी विवशता पर अत्यंत दुख हुआ। उपमन्यु के आंसू पोंछती हुई उसने कहा, बेटा, हम दरिद्रों के भाग्य में दूध कहाँ। हाँ, अगर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। इसलिए यदि तुम्हें दूध पीना है तो आशुतोष शिव की उपासना करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए वे हिमालय पर्वत पर गए। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की। तत्पश्चात भक्ति भाव से वे भगवान शंकर की पूजा करने लगे। वे नित्य वायु पीकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक उन्होंने शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। बालक उपमन्यु की तपस्या से, ताप से तीनों लोग जलने लगे। देवगण घबराकर महेश्वर शिव के पास गए और बोले, प्रभु, बालक उपमन्यु की तपस्या के तेज से हम लोग भयभीत हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए वे कठोर तप कर रहे हैं। आप उन्हें दर्शन तथा वर देकर संतुष्ट करें। देवताओं की प्रार्थना से परमेश्वर शिव उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पधारे। उस समय देवराज इंद्र रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु से वर मांगने को कहा। उपमन्यु ने उनसे एकमात्र शिव भक्ति की याचना की। इस पर इंद्र रूपधारी शिव स्वयं ही शिव निंदा करने लगे। अब तो बालक उपमन्यु ने शिव के अतिरिक्त किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। शिव निंदा से क्रोधित होकर इंद्र रूपी शिव को मारने के लिए अघोषस्त्र चला दिया। वह अघोषस्त्र भी जब ऐरावत रूपी नंदी द्वारा पकड़ लिया गया तब अग्नि को शांत कर दिया गया तथा अपने प्रति उपमन्यु की अचल निष्ठा देखकर भगवती पार्वती तथा नंदी समेत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। परमात्मा शिव ने उपमन्यु का मस्तक सूंघा और कहा, वत्स, आज से मैं तुम्हारा पिता और जगदम्बा तुम्हारी माता है। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने उपमन्यु को अमृत के वरदान के साथ
अपने गणों का आधिपत्य प्रदान किया। इस प्रकार अपने भक्त को सब तरह से संतुष्ट कर परमेश्वर शिव शिवा और नंदी सहित वहीं अंतर्धान हो गए। उपमन्यु ने भी प्रसन्नतापूर्वक घर लौटकर सारी बातें अपनी माँ को बताई। माता के आनंद की सीमा न रही। उपमन्यु सुखी और सबके पूज्य हो गए। प्रिय भक्तों, आइए अब हम रसपान करते हैं श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय 26 का, जिसके अंतर्गत श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश ग्रहण का विधान का वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले और देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया, तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी अधिक बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देव देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित विषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः इस तिथि में वर प्रदान करने की यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों और गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें। गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं वेला में गांव में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना पवित्र घर नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन से ये वर श्रेष्ठ प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए।
इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कुश काश, यव, दूर्वा, उशीर, सदुदक, गेहूं, व्रीहि, मूंज और बलवज ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करके ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुशा को उखाड़ दें, जिसके अगर भाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क न हो। हे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य और पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है। सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी 2 गर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा, 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नौकरण करने के साथ पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म और पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन हैं। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया है। श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।